पीपल के पत्तों में सुई से छेद कर बनाया, जैसे वो अगर प्रकाश की तीव्रता में देखे तो वो अच्छा ऐसी तरह अलग ही प्रतीत होता है। इससे बहुत बनाया मैंने। अब आज के दिन विराट कोहली का ये सेम टू सेम स्केच बना सकते हैं। लोगों को ये कहना है कि अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको छुपाओ मत, बाहर निकालो, ऐसा है। पहला एक्सपीरियंस ये मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, जलको जूनियर पर ये इंटरव्यू दे चुके हैं, एक तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो शायद खुशबू ने लिया था आपका इंटरव्यू ना। मेरा गिफ्ट फरवरी में कितना अड़ंग बड़ंग आमी ही तो जना गिफ्ट कौन दी के कुछ खरीद नहीं कोई नहीं जरूरत वाली हो नहीं कोई हेलो एवरीवन, आज के दिन हर एक स्टूडेंट जो 18 से 25 साल के बीच में है वो क्या करने को लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने को लग रहा है। यानी कि कुछ भी हो जाए मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। लेकिन सरकार ये कहने को लग रही है कि भैया हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको छोड़ दो, हमारे पास नौकरी नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दूसरी तरफ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपनी स्किल को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी स्किल पर काम कर रहे हैं। उन्हीं में से आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ बात करने लग रहा हूं जिसने अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए 5 साल लगाए हैं। तो आज मैं जिस इंसान की बात करने लग रहा हूं, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन करने लग रहा हूं, उसका नाम है मनदीप तनारिया, जो एक स्केच आर्टिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, ये एक्चुअल में एज इट इज स्केच बनाते हैं, एक इंसान की हूबहू शक्ल बनाते हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे, पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना खुद दे दीजिए ताकि इनको पता चल जाए कि मनदीप कौन है। मेरा नाम मनदीप तनानिया है, मैं पुराने गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। और सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये और मैं एक साथ ही पढ़े हुए हैं, 11th और 12th में एक ही साथ थे, एक ही सीट पे बैठते थे, मतलब जैसे अब बैठे हैं उसी तरीके से बैठते थे। तो आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पर भी ये इंसान स्केच बनाता था, मतलब कि भले ही मतलब कि ठीक ठाक होते थे, और आज के दिन तो एज इट इज स्केच बनाता है। तो आप सोच सकते हैं। और मैंने देखा भी है कि सोनू सूद ने भी इनके स्केच में जो स्टोरी डाली थी, स्केच की जो स्टोरी डाली थी, उसको पिन किया था ना। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Down. तो आप पहले ये बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे स्केच बना देते हैं, मतलब कि एज इट इज, और कहाँ से ये शुरुआत हुई, और कहीं पे सीखने भी नहीं गया आप मेरे हिसाब से, स्कूल में भी मतलब कि यूं लगे रहते थे, और उसके बाद में आज के दिन पेड स्केच बनाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि यार, जो इंसान कहीं सीखने नहीं गया, खुद से सेल्फ लर्निंग करके, सेल्फ मतलब कि क्या बोलते हैं, राइटिंग बोलते हैं उसको, मतलब कि खुद से स्केच उतार करके, और आज एक पेड स्केच आर्टिस्ट है। तो मनदीप, अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा, ताकि इन लोगों को पता चले कि सेल्फ लर्निंग जो होती है, या फिर हम खुद से भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, हर कुछ। सबसे पहले तो अपनी जो ये स्कूल की बातें जो याद दिलाई हैं, इसे थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। स्केच की जैसे ये है कि मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, बचपन से मेरा ये शौक था, मतलब इंटरेस्ट था इसमें इंटरेस्ट था मेरा। पढ़ाई में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अभी नहीं है, पहले भी नहीं था, और ना ही रहेगा शायद। क्या था कि स्कूल में था तभी मैं छोटी मोटी ड्राइंग करता था, तभी से स्टार्टिंग थी। इसके साथ फिर क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन लगा, उससे पहले मेरे इसके ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था। फिर लॉकडाउन लगा, जिसी तरह लॉकडाउन लगा, घर पे टाइम पास नहीं होता था, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। पहले अच्छे नहीं बने थे तो कमेंट करते थे ये नहीं, फिर मैंने उसको अच्छा डेवलप किया, फिर और डेवलप किया। जिस धीरे धीरे मैंने जैसे 2-3 साल में अब जाके रियलिस्टिक स्केच आर्टिस्ट ऐसे लगा कि हाँ है भाई, कुछ है। अभी जाके इसे बनने लगे, अभी कुछ और बहुत आगे करना है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने भी मतलब कि किस तरीके से किया। पहले इतने अच्छे नहीं होते थे, मतलब स्केच होते थे, मतलब कि लगभग यूं समझ में आ जाता था कि ये इस इंसान की इमेज है, ये इंसान का स्केच बना है। आज के दिन ये जो एज इट इज स्केच बनाते हैं, वो मतलब कि एक तरीके से
आश्चर्य होता है कि पत्तों में भी बनाया शायद आपने। हाँ, पत्तों में भी, पत्ते जो जिस तरीके से होते हैं उसको मतलब कि एक खुद पीपल के पत्ते हैं उनको खोद के बनाया, जिसमें ऐसे छायाचित्र लगेगी जिस इंसान का बनाया कि वही है। जैसे शाहिद कपूर सर हैं, सोनू सूद सर हैं, बहुत से हमारे अम्बेडकर साहब हैं, इनका बहुत के बनाया। जैसे पीपल के पत्तों में सुई से छेद कर बनाया, जैसे वो अगर प्रकाश की तीव्रता में देखे तो वो अच्छा चित्र अलग ही प्रतीत होता है। इससे बहुत बनाया मैंने। मतलब कि यही कह रहे हैं कि इन्होंने पीपल का पत्ता लिया और उस पे सुई से स्केच कर करके और फिर यदि आप सूरज की तरफ देखते हो उन स्केच को तो मतलब एज इट इज दिखता है आपको। और मनदीप आप ये बताइए कि मुझे पता है कि लोगों ने भी कुछ कहा होगा, कमेंट मारे होंगे, तो मतलब कि उसको कैसे बनकर किया कि यार मतलब ये पहले तो ये आप इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, एक तो ये मतलब की बात होगी। और मुझे ये जानना है कि जिस तरीके की आपको प्रॉब्लम आई स्केच बनाते टाइम या फिर मतलब कि अलग अलग स्केच बना रहे हो उस टाइम में अलग अलग प्रॉब्लम फेस करी, तो वो कैसे बनकर हुई? जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था, जैसे सोशल मीडिया में पोस्ट डालने लगा, पोस्ट डालता था बट अच्छी नहीं बनती थी, वो मैं डालता था, लोग कमेंट करते थे ये अच्छी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, मैं वो इग्नोर कर देता था, ठीक है। लेकिन मैं उनको ध्यान देता था कि अच्छी क्यों नहीं है, वो भी मैं देखता था, उसको फिर मैंने डेवलप किया, उसको मैंने बार बार ट्राई किया। फिर धीरे धीरे लोगों के कमेंट एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगे, तब मुझे समझ आने लगा हाँ अब सही है। अब एक सोच सकते हैं लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लोग परिवार की समय सभी सपोर्ट करने लगे धीरे धीरे, जिससे मैं अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बढ़ूंगा, यही चलता रहेगा। तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्होंने मतलब कि पहले जिस तरीके की स्केच बनाते थे तो उसमें मतलब कि कुछ गलतियां होती थी, तो लोग कहते थे कि मनदीप ये गलती है तो उसमें सुधारना। लोगों ने कहा कि मनदीप ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो जो जहां जहां प्रॉब्लम लगी मनदीप को वहां वहां इन्होंने सुधारने की कोशिश करी और वहां पर सुधारा। तो आप सोच सकते हैं कि मनदीप ने कितनी मेहनत करी होगी। और मनदीप आप ये और बताइए कि एक्चुअल में जिस तरीके से आपने स्किल डेवलप करी, इतने टाइम लगाया स्किल डेवलप करने को, और फिर आप आज के दिन पैड बनाते हैं, आपने जब ये जर्नी शुरू की तो आपको पहले से ही इंटरेस्ट था इस चीज में? तो अब ये बताइए कि लोगों के जब कमेंट आते थे कि मनदीप ये सही नहीं है, ये तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता था वहां पे कि यार मतलब कि लोग ये बोल रहे हैं? नहीं, लोग रिस्पॉन्स देते थे कि ये भाई जैसे भी एग्जांपल विराट सर का बनाया, विराट सर लग गए थे लेकिन बनाया सोशल मीडिया में डाला, यार विराट नहीं लग रहा है, लगेगा, फिर मैं उसको ज्यादा भाई हाँ अगली बार लगेगा, फिर उसको फिर करता था, फिर ट्राई किया। जैसे मेरे 3 साल के पहले स्केचेस देखो अब के स्केचेस देखो तो बहुत ही एकदम रात दिन का फर्क आता है। क्या है प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ संभव है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहो सब हो जाता है। तो इन्होंने प्रैक्टिस से सब कुछ किया। ये बता रहे हैं कि पहले विराट कोहली का इन्होंने कोई स्केच बनाया वो सही से नहीं बना, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि उसी स्केच को दोबारा बनाया कि यार ये थोड़ा लग नहीं रहा है, बाद में थोड़ा और अच्छा हुआ, फिर से बनाया, थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, फिर बनाया। मतलब कि अब आज के दिन विराट कोहली का ये सेम टू सेम स्केच बना सकते हैं। तो मतलब कि प्रैक्टिस करी उसके बाद में आज सेम टू सेम और रियलिस्टिक स्केच बनाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दिया कि शायद कहीं सीखने पे कहीं नहीं गए होंगे। नहीं सर, मैं कहीं पर भी नहीं सीखा, मैं तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, आर्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो मैथ साइंस से बीएससी की है अभी, मैं कहीं पर भी नहीं सीखा ये सब चीज़ें, ओनली घर पे प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ संभव है, एक साथ तो कुछ संभव नहीं है, एक साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहो आगे जाओ। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत आगे जाना है। तो आप लड़के का जज्बा देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्केच बनाता है, और इसका जज्बा देखो कि अभी शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है। तो मनदीप आप ये बताइए कि एक्चुअल में लोगों को क्या कहना चाह रहे हो कि जो इंसान की गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन एक आपने जिस तरीके से बताया है कि आपने स्किल पे काम किया और आज के दिन रियलिस्टिक स्केच बना रहे हो, तो इसके लिए लोगों को क्या कहोगे कि अपने स्किल पे काम करना चाहिए? स्किल टैलेंट है, मेरा तो ये कहना है कि टैलेंट नहीं है, अपने जो स्किल है, अपने अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करना है, उसको अगर आप डेवलप करोगे तो अपने आप हो जाएगा। लोगों को ये कहना है कि अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको छुपाओ मत, बाहर निकालो, ऐसा है। हाँ, तो इन्होंने भी लगातार, मैं कह रहा था ना पहले कि इन्होंने लगातार 5-6 साल से मतलब कि
स्किल पे काम कर रहे हैं और ये इनका बचपन से ही स्केच बनाने का इंटरेस्ट बता रहे हैं। जिस तरीके से आपने बता रहे हैं कि लोगों के ताने से हैं, अलग अलग तरीके की बातें लोगों करते थे, कमेंट मारते थे, और उसके बाद में आपने मतलब कि उनकी डायरेक्शन ही बदल दी, मतलब कि रियलिस्टिक स्केच बना करके। तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से आप पेड स्केच बनाते हैं, तो क्या अपनी मतलब कि इनकम को रिवील करना चाहेंगे या फिर मतलब कि छुपा करके मैं वो रिवील नहीं करना चाहूँगा। मैंने बहुत पेड वर्क बनाए, बहुत बनाए हैं। जैसे कि पेड वर्क है तो मेरे सबसे जो लॉन्ग डिस्टेंस का है ऑस्ट्रेलिया से अभी जो मैंने बनाया है, तो मैं पेड का जो चार्ज उसको रिवील तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने बहुत पेड वर्क किया है अभी और अभी कर भी रहा हूँ। तो मतलब कि ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्होंने पेड स्केच बनाने तो शुरू कर दिया, लेकिन अब बता नहीं रहे हैं एग्जैक्टली कि कितने रुपए का कैसे मतलब कि स्केच बनाते हैं, और आउट ऑफ कंट्री भी स्केच बना रहे हैं। मुझे पहले पता नहीं था, अभी पता चला है कि आउट ऑफ कंट्री भी ये स्केच बना रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस ये मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, झलको झुंझुनू पर ये इंटरव्यू दे चुके हैं। एक तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो शायद खुशबू ने लिया था आपका इंटरव्यू ना। मेरा गिफ्ट में कितना अड़ंग बड़ंग आवे ही तो जना गिफ्ट कौन दी है कुछ करी नहीं कोई नहीं खोलती, जरूरत बोलियो नहीं खोलती। शुरुआत में तो बोलते हैं इनके टाइम पास आंखें खराब हो जाएंगी इसी पूरे दिन फ़ोन में देखने से, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे जो एक मजदूर है वो मजदूरी कर जो है इसके बारे में क्या सोच की बनाए, ये तो जो मुझे गूगल से एक रेफरेंस लिया था। आप अपने मन से क्या कहना चाह रहे हो? लास्ट बता दो कि मैं अपने मन से ये कहना चाह रहा हूँ कि दौलत लोगों को इस तरीके की मतलब कि जिस तरीके का आपने किया है और आपके अंदर पड़ा हुआ है कि यार मुझे किसी के साथ शेयर करना है, तो आपके अंदर तक कोई चीज पड़ी हुई है जो लोगों को आप बताना चाह रहे हो कि यार ये चीज मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं स्केचिंग करता था स्टार्टिंग में, तो घर वाले ही बोल देते थे यार यार क्या कर रहा है, फालतू में पूरे दिन समय पढ़ाई लिखाई कराकर कुछ वो कराकर इसमें टाइम बर्बाद क्या करता है। और हमारे घर वालों को भी तो ज्यादा ये रहता है कि यार वो पढ़ नहीं रहा है बच्चा, मतलब क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, तो मतलब कि उसी तरीके की बातें बस होती। यही बात है दौलत। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर मैंने और ज़्यादा किया और ज़्यादा प्रैक्टिस की, फिर अच्छे बनने लगे। घर वालों का सपोर्ट आ गया, बाहर वालों का सपोर्ट आ गया, सभी का सपोर्ट आने लगा, गांव का सपोर्ट आ गया, गांव का सपोर्ट आ गया। जैसे जैसे सभी का सपोर्ट मिलता तो सब कुछ संभव है। सपोर्ट भी बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये बस मैं यही बताना चाहूँगा। हाँ, तो मतलब कि इन लोगों को भी मतलब कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको एक बार नेगेटिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कोई और नहीं कर रहा है। हाँ इसी तो मतलब कि इनसे तो मुझे समझ में आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो हम करें क्योंकि वो सही है और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे घर वाले लोग डांट रहे हैं। आई एम राइट? यस। और दूसरी बात इनसे ये समझ में आ रही है कि इन्होंने प्रैक्टिस करी है। जिस लेवल की इन्होंने प्रैक्टिस करी, खुद सोच के देखो कि किसी के पास गया ही नहीं सीखने ये इंसान, और उसके बाद में भी आज एक स्केच आर्टिस्ट है, वो बेस्ट लेवल का स्केच आर्टिस्ट है जो रियलिस्टिक स्केच बनाता है। तो आप सोच सकते हो कि इस इंसान ने प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे हिसाब से तो। और हम जब पढ़ते थे तब भी ये इन्हीं चीजों के लगा रहता था, पढ़ाई से तो मेरे हिसाब से मतलब था ही नहीं। मतलब कि ये से नहीं कहूँगा कि पढ़ाई से मतलब नहीं था, मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट इसी चीज में था इसका, स्केच में। तो मनदीप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इंटरव्यू दिया हमें, क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल के स्केच आर्टिस्ट हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ऊंचे स्तर पे जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनदीप, तो थैंक यू सो मच।